2007 के इंदिरा प्रियदर्शनी सहकारी बैंक घोटाले में छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह की मुश्किलें बढ़ी। कांग्रेस ने बैंक घोटाले के आरोपी उमेश सिन्हा के नार्को टेस्ट की कथित सीडी जारी की। सीएम से इस्तीफा देने की मांग। नार्को सीडी जारी होने के बाद दिल्ली से रायपुर तक सियासी पारा गर्म हो गया है। सीडी में बैंक मैनेजर सीएम रमन सिंह के साथ 4 मंत्री और एक पूर्व डीजीपी को घूस दिए जाने की बात कह रहा है। छत्तीसगढ़ में 2007 में हुए इस घोटाले में 25,000 लोगों के 47 करोड़ रुपए डूब गए थे। कांग्रेस लीडर बघेल का सीडी के हवाले से दावा। रमन सिंह और उनकी सरकार के मंत्रियों बृजमोहन अग्रवाल, राम विचार नेता अमर अग्रवाल और राजेश मूणत को 1-1 करोड़ रुपए दिए थे। रिश्वतखोरी की सीडी को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को निशाने पर ले लिया है। कांग्रेस ने कथित सीडी में रमन सिंह का नाम लिए जाने पर उनके इस्तीफे की मांग की है। चुनाव लड़ने का तुरंत ये नार्को टेस्ट के जो क्लिपिंग्स है उसको देख के तुरंत इस्तीफा देना है और सीबीआई को मांग करके सीबीआई का जांच कराना है, क्योंकि आम आदमी का जो पैसा है। बीजेपी ने सीडी को फर्जी करार देते हुए साजिश की आशंका जाहिर की है। सीडी जारी करते हुए पूर्व मंत्री भूपेश बघेल ने दावा किया है कि इसके पीछे बड़े सियासी लीडर। बघेल ने सीबीआई जांच की मांग न करने पर रमन सरकार को घेरा। देश के बड़े एयरपोर्ट पर आतंकी हमले का खतरा, आईबी का अलर्ट। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई, बंगलौर और हैदराबाद समेत कई एयरपोर्ट पर आतंकियों का निशाना है। आतंकी प्लेन हाईजैक करने की साजिश रच सकते हैं। चीन ने एक बार फिर भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश की है। पिछले हफ्ते ही चीनी सैनिकों ने फिर घुसपैठ की कोशिश की। सूत्रों का कहना है कि चीनी सैनिकों की संख्या करीब 100 थी। खबरों के मुताबिक चीनी सैनिकों ने पूर्वी लद्दाख में एलओसी पार की। चीनी सैनिक अपने हाथों में बैनर लिए हुए थे जिनमें लिखा था कि भारत कब्जे वाली जमीन छोड़े। चीनी सिपाहियों की तरफ से भारतीय सीमा में दखलंदाजी पर डिफेंस एक्सपर्ट परेशान। भरत वर्मा ने कहा कि चीन को सबक सिखाने की जरूरत। बीजेपी ने ड्रैगन की दादागिरी पर केंद्र सरकार को घेरा। शाहनवाज हुसैन का बयान, कहा चीन भारत की बात सुनने को राजी नहीं और सरकार कोई सख्त कदम नहीं उठा रही। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह पर मध्य प्रदेश में एफआईआर दर्ज। शाहपुरा पुलिस स्टेशन में आईटी एक्ट और धारा 295A एंड सेक्शन 66 के तहत केस दर्ज। राघव जी मामले पर दिग्गी ने किया था ट्वीट। मध्य प्रदेश के मुरैना में महिला पर एसिड अटैक, बुरी तरह जख्मी महिला की अस्पताल में मौत। तेजाबी हमले में महिला के घर के 3 सदस्य भी बुरी तरह झुलसे। यूपी में पुलिस भी नहीं महफूज। बागपत में पुलिस कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या, कत्ल के बाद आरोपी फरार। उड़ीसा के संबलपुर में सरकारी अस्पताल में पिछले 24 घंटे में 9 बच्चों की मौत। उड़ीसा सरकार ने मामले की जांच का आदेश दिया। इंक्यूबेटर में झुलस गए थे सभी बच्चे। केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने राजनाथ सिंह के अंग्रेजी भाषा संबंधी बयान पर बयान देते हुए कहा, अंग्रेजी को लेकर बहुत बड़ी गलतफहमी है। अंग्रेजी भारत के लिए किसी पूंजी से कम नहीं। गुड़गांव की गीतांजलि मर्डर केस में पति रवनीत गर्ग से आज फिर हो सकती है पूछताछ। पार्क में मिली थी पत्नी की लाश। गुड़गांव के पुलिस कमिश्नर का बयान, रवनीत गर्ग को क्लीन चिट नहीं, जज के घर पर काम करने वाले नौकरों से भी पूछताछ। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में पुलिस वैन और ट्रक की भिड़ंत, हादसे में 7 पुलिस वालों की मौत। ठाणे में परिजन की मौत के बाद गुस्साए लोगों का अस्पताल में हंगामा। मरीज के इलाज में डॉक्टर्स की लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में जमकर तोड़फोड़। मुंबई पुलिस के हत्थे चढ़ा शातिर हथियार तस्कर, धार्मिक किताबों के अंदर छिपाकर ले जा रहा था बंदूकों का जखीरा। गैंगस्टर को सौंपे जाने थे हथियार। महाराष्ट्र के सोलापुर में आयरन की गोलियां खाकर 130 स्कूली बच्चे बीमार। अस्पताल में दाखिल कराए गए बच्चे, दवाइयों के साइड इफेक्ट की आशंका।
वोट बिल को लेकर मुलायम सिंह से सौदेबाजी के आरोपों को कांग्रेस ने नकार दिया है। मुलायम और अखिलेश यादव पर आय से अधिक संपत्ति के केस को लेकर सौदेबाजी से कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल का इनकार। समाजवादी पार्टी ने तीसरे मोर्चे की संभावनाओं की तलाश तेज कर दी है। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने हैदराबाद पहुंचकर टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की। हैदराबाद में होने वाली यादव महासभा के नाम पर सीएम अखिलेश यादव तीसरे मोर्चे की जुगत में लगे। केंद्रीय पर्यटन मंत्री चिरंजीवी से भी मुलाकात की। बिहार में मिड डे मील हादसे को लेकर सियासत जारी। मुजफ्फरपुर पहुंचे शाहनवाज हुसैन का नीतीश पर निशाना। कहा, बीजेपी मासूम बच्चों की मौत के जिम्मेदार लोगों को सलाखों के पीछे देखना चाहती है। पटना में संघ प्रमुख मोहन भागवत की क्लास। संघ के शिविर में सिखाया स्वदेशी और एकता का पाठ। कहा, देश में एक नायक से काम नहीं चलता, विविधता में एकता जरूरी है। यूपी के आजमगढ़ में पूर्व विधायक और बीएसपी लीडर सर्वेश सिंह मर्डर केस में पुलिस ने एसटीएफ के साथ मिलकर कई जगहों पर छापेमारी की है। 10 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए। मुंबई के विक्रोली में सरेआम गोलीबारी से मचा हड़कंप। 2 लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग कर एक शख्स की हत्या कर दी। दोनों हत्यारे फरार। प्याज की कीमत में इजाफे के मद्देनजर सरकार प्याज के निर्यात पर रोक लगा सकती है। इसके साथ ही देश की अलग अलग मंडियों में प्याज की सप्लाई बढ़ाने की कवायद में जुटी कृषि मंत्रालय। 2 दिन की रोक के बाद बाबा अमरनाथ की यात्रा आज से शुरू। कश्मीर के सभी इलाके से कर्फ्यू हटाया गया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कश्मीर बंद के ऐलान से आम जनजीवन अस्त व्यस्त। श्रीनगर में सभी बाजार दुकान बंद, सड़कों पर ट्रैफिक जाम। आतंकी हमले के आईबी इनपुट के बाद मुंबई में हाई अलर्ट। पुलिस के सभी पुलिस स्टेशन को हिदायत। स्कूल, मॉल, एयरपोर्ट और भीड़-भाड़ वाली जगहों पर सुरक्षा बढ़ाई गई। देश की राजधानी में जरा सी बारिश ने खोली सरकारी इंतजामों की पोल। साकेत मेट्रो स्टेशन के अंदर भरा पानी। अगले 3-4 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी। दिल्ली में बारिश ने पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम विभाग ने आज भी दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश की चेतावनी दी है। मुंबई बारिश से फिर बेहाल है। भारी बारिश के कारण कई इलाकों में पानी भर गया है। बारिश के कारण रोड ट्रांसपोर्ट के साथ ही